20 पेरेंट्स हैं हमारे पास और मुझे लग नहीं रहा है कि 25 से 20 से ऊपर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। शायद हमारे लिए हमारे बच्चों के पास बहुत कम समय है और मैं नवीन से पूछ रहा था कि क्या मीटिंग हमको करनी भी चाहिए कि नहीं, या छोड़ दें ऐसे ही, ठीक है, नमस्ते करें जाएं। फिर लगा कि भाई जो आए हैं वो तो सिंसियर हैं, तो क्यों नहीं उनसे बात हुई चाहिए, उनके लिए तो बात करनी चाहिए। सोचा रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो नहीं आए हैं उनके पास वीडियो पहुंच जाएगा, हो सकता है समय निकाल के वो देख लें। सो मीटिंग शुरू करने से पहले लेट मी आस्क यू वन थिंग, कि हम लोग इस मीटिंग में कैसे रहें। क्योंकि आपका बच्चा हमारे पास बहुत दिन से पढ़ रहा होगा, बहुत ढेर सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ आपके रहे होंगे, और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं आपके बच्चे के लिए जब वो ग्रेड 9 में आ रहा है। हालांकि वैसे तो बहुत छोटी सी घटना है, हर साल कोई ना कोई क्लास चेंज होती है, केजी के बाद 1 आती है, 1 के बाद 2 आती है, 2 के बाद 3 आती है, लेकिन अभी 8 के बाद 9 आ रही है। 9 की जब बात करेंगे तो सेकेंडरी एजुकेशन इसको बोलते हैं। सेकेंडरी का मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो दूसरा, तो ऑल टुगेदर ये एक दूसरा पहलू है बच्चे का। कहने को तो केवल एक क्लास है, लेकिन ये ऑल टुगेदर एक दूसरा तरीका चालू होने वाला है। यहां से हम जैसा अगले 4 साल उसको देखेंगे, वैसा ही आपका बच्चा पूरी जिंदगी होने वाला है। हम अगर इसको केवल ग्रेड 9 सोच लेंगे तो बड़ी छोटी बात हो जाएगी, तो हम इसको कभी ग्रेड 9 सोच के कर नहीं रहे। हम इसको यही सोच के कर रहे हैं कि अब बच्चा इंटरमीडिएट में नहीं, पूरी जिंदगी जाने वाला है। सर प्लीज शट द डोर। पूरी जिंदगी उसके पास है, जैसा वो इस 4 साल में रहेगा वैसे रहेगा। तो हम चाहते हैं अगली बात को हम कैसे सुने, अगले 1 घंटा आधा घंटे जो भी हम लोग बात बोलेंगे। तो जब कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे थे, तो जब पूरी गीता हो गई तो उसके बाद कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि बाकी सब बात ठीक है, लेकिन जो ज्ञान मैंने तुमको दिया है ये तुम किसी को ऐसे देना नहीं। तो अर्जुन ने कहा क्यों भाई? तो ने कहा उसी को देना जो पात्र हो। तो यह बहुत बड़ी बात है कि पात्र मतलब क्या, कैसे चेक किया जाए कि पात्र क्या होता है, व्हाट इज पात्र। तो पात्र को समझने के लिए हमको पात्र और पात्रता दो चीजें समझनी पड़ेगी कि पात्र क्या है और पात्रता क्या है। जैसे अगर हम लोग देखें, ये पात्र एक तरीके का पात्र ही तो है, बर्तन एक तरीके का पात्र है, कटोरी एक तरीके का पात्र है। पात्र मतलब जिसमें सामान आ जाए। तो जैसे मानिए ये बॉटल है, ये 1 लीटर का पात्र है, लेकिन ये 1 लीटर का पात्र जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं है इस समय इसकी पात्रता भी 1 लीटर हो। अगर इसमें ऑलरेडी 1.25 लीटर पानी भरा है तो इसकी पात्रता केवल 250 ml की है। अगर खाली है तो इसकी पात्रता 1 लीटर की है, और अगर पूरा भरा है तो इसकी पात्रता 0 है। तो हम चाहते हैं कि यहां पर जब हम लोग सुने तो खाली होकर सुने। खाली होकर मतलब पुराने अपने थॉट्स को किनारे रखें। जो भी हम बात करेंगे 2 तरीके की चीज होती है। पहले चाहेंगे थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन हो, हम दोनों लोग सारे लोग आपस में बात करें। 2 चीजें होती हैं, एक होती है जीव, दूसरी चीज होती है अजीब। जीव का मतलब क्या? मेरे पीछे एक छिपकली जिसके 4 पैर, तो हम बोलेंगे वो जीव है। अगर मेरे पीछे एक छिपकली उसके 14 पैर, तो हम बोलेंगे ये अजीब है। अब अजीब का मतलब गलत नहीं होता। अजीब का मतलब ऐसा पहले मैंने कभी देखा या मैंने सुना नहीं, या बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। और हिंदुस्तान में चल क्या रहा है? हिंदुस्तान में चलता ये, न खाता न बही, जो बहुमत करे वो सही। जो बहुमत कर दे वो सही, खाता बही का कोई मतलब है नहीं। तो हम बात करेंगे यहां पर अलग की। क्या नया हम लोग बात कर रहे हैं उसकी बात करने वाले। क्यों करने वाले? जैसे मैं बोलूं आपके बगल में कौन बैठा है, आप अगर देखोगे बगल में ये बैठे हुए, आपके बगल में ये बैठे हुए, आपके बगल में ये बैठे हुए। मैं पूछूं आप दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर है भाई आप दोनों में? तो आप बोलोगे नाक तो एक ही है, आंख तो 2 ही है, मुंह तो एक ही है, दांत तो 32 ही। तो अंतर क्या? तो अंतर केवल एक है, आप में और उसके अंदर की सोच। तो जो हमारी सोच में डिफरेंस है वही हमारी समस्या है। तो हम नहीं चाहते कि अगले 3 साल 4 साल हमारे और आपके बीच की सोच में कोई अंतर है। दैट्स व्हाई वी आर हियर, कि हम लोग यहाँ पर हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के सेशन को और देखते हैं हम लोग क्यों यहाँ पर हैं। नवीन सर, अब सर पेरेंट्स तो बहुत कम है, कम पेरेंट्स तो बहुत कम है। हम चाहेंगे कि एक फिर वीडियो ही आपको भेजना पड़ेगा, बाकी हम लोग क्रिस्प में बातें यहाँ पर कर लेते हैं, छोटी छोटी सी बातें। तो मैं हमेशा देखता हूं, अगर पूरी दुनिया को हम देखेंगे तो इस दुनिया में हमको जितनी भी चीजें दिखती हैं चारों तरफ, एक चीज देख लीजिए, छोटी चाहे बड़ी देख लीजिए, हर एक चीज किसी ना किसी चीज का समाधान है, सोल्यूशन है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, अगर ये पेन ना हो तो बहुत सी समस्याएं आएंगी कि नहीं आएंगी? पेन के बिना नहीं बात बन सकती ना। अगर मैं देखूंगा ये कोटी तो ये भी सोल्यूशन ही है। अगर मैं बोलूंगा ये बॉटल तो ये भी सोल्यूशन है। बॉटल नहीं होगा तो बहुत सी समस्या आएंगी इस बॉटल के बिना। अगर मैं बोलूंगा ये चश्मा तो सोल्यूशन है, ये छत तो सोल्यूशन है, ये पंखा तो सोल्यूशन है। दुनिया में जितनी चीजें हैं, हर चीज किसी ना किसी चीज का समाधान है। और आप देखेंगे आपको ऐसी चीज कोई दिखेगी नहीं जो समाधान ना हो। इवन अगर हम चश्मा लगाएंगे तो वो भी समाधान होगा।
तो अब हम अगर स्कूल बच्चे को भेज रहे हैं, आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, हमारे पास 15 साल अपने बच्चे को 12 साल अभी तक भेजा होगा, 5-4 साल और बच्चा हमारे पास स्कूल आएगा, तो आखिर क्यों एजुकेशन क्यों चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि दुनिया भेज रही है, कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि पड़ोसी भेज रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए भेज रहे हैं नहीं भेजेंगे तो बुरा होगा, इसलिए भेज रहे हैं कि मेरे पापा भेज रहे थे, ऐसा तो नहीं है। या वाकई हमें एजुकेशन से कुछ चाहिए? तो हम आपसे जस्ट पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, एजुकेशन जैसे बॉटल नहीं होगी तो मेरे पास बहुत सी समस्याएं हो जाएंगी ना, वो चीज नहीं होगी, और बॉटल होगी तो बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन अगर होगी तो क्या चीजें मिल जाएंगी? क्या ऐसी चीजें होंगी जो एजुकेशन से मिल जाएंगी और एजुकेशन नहीं होगा तो नहीं मिलेगी? जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं। पहली चीज अगर मैं देखूंगा, अगर मैं मानता हूं ये कि अगर एजुकेशन होगी तो हमारा बच्चा थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। मानते हैं बात? एजुकेशन नहीं होगी तो डिसिप्लिन नहीं होगा। एक और मैं लिख देता हूं, अगर एजुकेशन होगी तो मेरे बच्चे के अंदर थोड़ी मॉरल वैल्यूज आ जाएंगी। ये मानते हैं? एक एक करके पॉइंट बताइए, आपको क्या लगता है एजुकेशन होगी तो क्या चीज आ जाएगी वरना मुश्किल हो जाएगी? जैसे एजुकेशन है, मॉरल वैल्यूज है, आपको क्या लगता है और क्या आ सकता है एजुकेशन होगी तो? एजुकेशन आ जाएगी तो हम अपना समाज के साथ चलना शुरू करेगा, मतलब उसके अंदर कोऑर्डिनेशन आएगा, उसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन आ जाएगा लोगों के साथ मिलने बैठने का। और आपको क्या लगता है भैया क्या हो जाएगा एजुकेशन हो जाएगी तो? प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएगा, कोई भी समस्या आएगी तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएगा। हाँ, कठिनाई नहीं आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लिया। और बताओ आपको क्या लगता है क्या चीज होगी? आत्मनिर्भर होगा। हिंदी में लिख लेते हैं इसको, आत्मनिर्भर। सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, वही चीज हो गई। और क्या लगता है आपको क्या होगा एजुकेशन से? डिसीजन पावर हो जाएगी, बिल्कुल डिसीजनिंग पावर आएगी, डिसीजनिंग पावर आएगी। और लीडरशिप आ जाएगी, ग्रेट। और कैरेक्टर आ जाएगा। और एक अच्छा इंसान होगा, गुड सिटीजन होगा, अच्छा सिटीजन होगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। एक जरा और कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सबके पास मोबाइल है ना, सबने मोबाइल खरीदा, तो ऐसे नहीं खरीदा, मोबाइल भी तो किसी चीज का सोल्यूशन है ना, मोबाइल से भी कुछ काम होते हैं। इधर नोट कर लेते हैं। जैसे मोबाइल अगर नहीं है तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? हम बात नहीं कर पाएंगे। मोबाइल हमको बात करा देता है। एक और मैं बता देता हूं, मोबाइल क्या करता है, मोबाइल से हम पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, ठीक, वरना मेमोरी की प्रॉब्लम हो जाएगी, हम कहाँ पिक्चर्स रखेंगे, पहले दिक्कत थी। और मोबाइल हमारे लिए क्या करता है? जानकारी मिलती है, मोबाइल से हमको नॉलेज मिलती है। और बताइए क्या मिलता है मोबाइल से? हाँ हाँ हाँ, मोबाइल से हम अपनी अटेंडेंस वगैरह, मतलब अपने सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। आप लग रहा है टीचर है प्राइमरी स्कूल की। हाँ, वर्क कर सकते हैं मोबाइल से, ठीक। और मोबाइल से शॉपिंग कर सकते हैं, मोबाइल से सोल्यूशन किस चीज के? सोल्यूशन है, ठीक है। हम सर्च कर सकते हैं, गूगल मिल सकता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? कोई फाइनेंशियल एप्स कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं, करेक्ट। अब अगर हम बोले कंपैरेटिव स्टडी को बोले कि मैं बोलूंगा कौन सा मोबाइल ज्यादा अच्छा, तो भाई मैंने 8 काम लिखे हैं, जो ये 8 के 8 काम कर लेगा हम बोलेंगे वो मोबाइल ज्यादा अच्छा। अच्छा, कोई मोबाइल मैं ले लूं, ठीक है, अच्छा मोबाइल है, लेकिन उससे मैं शॉपिंग नहीं कर सकता, उससे मैं फाइनेंस नहीं कर सकता, तो मैं बोलूंगा भाई ये उतना अच्छा मोबाइल नहीं है ना, मेरे दोस्त का मोबाइल ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो 8 काम कर लेता है, ये तो बोलेंगे। अच्छा, अगर कोई मोबाइल एक भी काम ना कर पाए तो क्या बोलेंगे? उसको बेकार है ना। ऐसा मोबाइल कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना, पक्की बात, कोई नहीं खरीदेगा ना, ऐसा मोबाइल कोई नहीं खरीदेगा ना, ठीक है। देख लेते हैं, आप भी पढ़े, बच्चे की बात छोड़ दीजिए, आप पढ़े मैं भी पढ़ाऊं, 25-25 साल सब पढ़े हैं, और 25 साल पूरा हिंदुस्तान पढ़ रहा है। मुझे बताइए इस 25 साल की पढ़ाई के बाद कितने हिंदुस्तानी ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे जिनके अंदर आप डिसिप्लिन देखते हैं, कितने ऐसे हैं जिनके अंदर आप मैरो वैल्यूज देखते हैं, कितने ऐसे जिनके अंदर आप कोऑर्डिनेशन देखते हैं, कितने ऐसे जिनके अंदर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग देखते हैं, कितने ऐसे जिनके अंदर आप आत्मनिर्भरता देखते हैं, कितने ऐसे जिनके अंदर आप डिसीजनिंग पावर देखते हैं, कितने ऐसे जिनके अंदर आप लीडरशिप देखते हैं, कितने ऐसे जिनके अंदर आप कैरेक्टर देखते हैं, कितने ऐसे जिनके अंदर आप सिटीजन, गुड सिटीजन देखते हैं, और कितने ऐसे जिनके अंदर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखता है? दिखता है क्या? नहीं दिखता ना, नहीं दिखता ना, नहीं दिख रहा ना। तो ऐसा मोबाइल
अगर मिले जिसके अंदर ये 8 काम ना होगा तो खरीदेगा कोई? नहीं खरीदेगा। तो फिर ऐसी एजुकेशन क्यों बिक रही है? और सब खरीद रहे हैं, सब खरीद रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि नहीं खरीद रहे। और जब मैं बोल रहा हूं तो मैं नहीं बोल रहा हूं मैं किसी से अलग, नो, मैं को तुर्रम खान नहीं, मेरे यहां भी यही हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं किसी से अलग हूं, मैं नहीं बता रहा। मैं पूरे हिंदुस्तान भर में घूमता हूं, हजारों स्कूल में जाता हूं, मैं टीचर कोच भी हूं, मैं पेरेंटिंग कोच भी हूं, मैं प्रिंसिपल कोच भी मैं जाता हूं। हिंदुस्तान के 2000 स्कूल में जा चुका हूं। और मैं किसी भी स्कूल में जाता हूं, किसी भी स्कूल में जाता हूं, मैं अपनी बात करूं या किसी की बात कर लूं, मैं अगर पूछता हूं उनसे कि तुम्हारे इंटरमीडिएट के बच्चे कैसे 12वीं के, तो एक शब्द में सारे प्रिंसिपल जवाब देते, पता क्या? नालायक। एक शब्द में सारा जवाब, हर स्कूल का जवाब यही आता है, नालायक। और आप भी थे, अपनी याद कर लो इंटरमीडिएट में आप कैसे थे। ये तो मेरे साथ पढ़े, हमको तो पता है हम लोग कैसे थे। आपको भी पता होगा आप कैसे थे इंटर में। अब जिसके चेहरे पे मुस्कान नहीं आई इसका मतलब उसने याद नहीं अपना इंटर, वरना कैसे थे खूब पता है। तो अब मुझे बताइए, जो चीज, मैम प्लीज, हाँ, अगर नालायक किसी को बनाना पड़ेगा क्या? खेत में अगर घास उगाई, खेत में अगर घास उगाई है तो कमी खेत घास की है बेटा। अगर खेत में घास उगाई तो कमी घास की है? नहीं ना। कमी खेत की है? नहीं ना। कमी किसकी है? किसान की है। और नई बात बनेगी। अब मुझे बताओ एक बात बहुत सिंपल सी बताना, अगर ऐसा मोबाइल मेरे पास है, ऐसा मोबाइल मेरे पास है, मजबूरी मैं कुछ कर नहीं पाया, मेरे पास मजबूरी में ऐसा मोबाइल है, मुझे ढूंढना पड़ रहा है ऐसा मोबाइल जो 8 के एक को काम नहीं कर पाता, एक भी काम वो नहीं कर पाता 8 में से। अगर मेरे बच्चे को मुझे मोबाइल देना होगा तो क्या ये मोबाइल हम अपने बच्चे को देंगे? देंगे? अगर मुझे अपने बच्चे को मोबाइल देना होगा तो ऐसा मोबाइल देंगे क्या हम? हाँ या ना? नहीं देंगे ना? नहीं देंगे ना। अच्छा, अगर फिर भी हमने दिया, अगर ऐसा ही मोबाइल अपने बच्चे को, मेरे पास ऐसा मोबाइल है, मैं अपने मोबाइल से परेशान हूं, फिर भी अपने बच्चे को मैं ऐसा ही मोबाइल दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा कि बेटा मुझे परेशानी हुई तो मैं तुझे भी परेशानी दूंगा। मेरे साथ जो जो हुआ मैं गिन गिन के बदला लूंगा। जो मेरे साथ हो बेटा, जब मैं परेशान रहा तो मैं तुझे कैसे खुश, इसको क्या बोलेंगे? बदला। और एक्चुअली सब ले रहे हैं, हर अगली जनरेशन ऐसी तैयार हो रही है, सब ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? तो एक ही काम हो सकता है, या तो बदला या तो बदलाव। अब बड़ा सिंपल है, बदलाव अगर हम बात करेंगे तो बदलाव के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है, जो सबसे पहली चीज बदलाव के लिए आएगी, वो क्या आएगी? अलगाव। कोई बदलाव बिना अलगाव के शुरू नहीं हुआ। अकेला चलो जब तक बात नहीं आई तब तक कोई शुरू नहीं हुआ। और जो अकेले चला, जिसने पहली बार बोली कोई नया क्रांतिकारी विचार, वो गांधी रहे हो तो उनको ट्रेन से फेंका गया, बुद्ध रहे हो तो उनको उतारा गया, अरस्तु रहे हो तो किया गया, अगर किसी को जहर पिलाया गया तो गैलीलियो थे, इन्होंने कह दिया था धरती गोल है तो उनको फांसी दे दी गई, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको देखना है हमारे लिए क्या सही, व्हाट वी आर। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट कि भैया हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये चीजें हमको चाहिए। जैसे गन्ना हम सब लोग उगाते हैं, सभी लोग गन्ना उगाते हैं ना, उगाते हैं ना। गन्ना किस लिए उगाते हैं मुझे बताओ? इसलिए ना कि हमको शक्कर मिल जाए, इसलिए तो उगाते हैं। अच्छा, अगर शक्कर ना मिले तो गन्ना उगाओगे? अगर जो गन्ने से शक्कर ना निकले वो गन्ना बिकेगा तो उगाओगे गन्ना? नहीं। तो गन्ना उगाते तो इसीलिए कि उससे शक्कर बन जाए, है ना। जिस दिन खेत गोड़ते हो ना पहली बार, उस दिन भी इसीलिए गोड़ रहे हो कि शक्कर मिल जाए। जिस दिन गन्ने को बोया किस लिए बोया? शक्कर मिल जाए। जिस दिन गन्ने को काटा उस दिन किस लिए काटा? शक्कर मिल जाए। जिस दिन ट्राली में लाद के गेट पे ले गए किस लिए? शक्कर मिल जाए। बेच के आए किस लिए? शक्कर मिल जाए। यही तो था ना। तो पूरे गन्ने का ऑब्जेक्टिव क्या था? शक्कर मिल जाए, था ना। लेकिन अगर गन्ना तो हमने उगा लिया और शक्कर ना निकली उसके अंदर, फिर बेकार हो गई ना, नहीं बिकेगा ना। लेकिन क्या कोई कहे कि नहीं मैं गन्ना नहीं उगाऊंगा, सीधे शक्कर उगा लूंगा, तो उगा सकता है क्या? नहीं उगा सकता। शक्कर के लिए गन्ना जरूरी है, लेकिन गन्ने को ध्यान रखना पड़ेगा कि शक्कर है कि नहीं। मैंने यहां पर आपसे 10 चीजें पूछी, आपने बताई। अगर मैं आपसे 100 भी पूछता कि पढ़ाई किस लिए जरूरी है, तो मुझे बताओ कोई इसमें इंग्लिश का नाम लेता क्या? कोई इसमें मैथ्स का नाम लेता क्या? कोई साइंस का नाम लेता? लेती आप? नहीं लेते, कोई नहीं लेता। और हम स्कूल में कर क्या रहे? कोई इनका नाम नहीं ले रहा। मतलब पढ़ाई से ये ही चाहिए और इसका कोई नाम ले नहीं रहा। क्यों? बात समझिएगा। इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीजें गन्ना है, उगाना पड़ेगा। ये गन्ना है। आप सोचो हम सीधे ये उगा ले, बात नहीं बन सकती कि हम स्कूल में खड़े हो और हम मैथ्स इंग्लिश साइंस छोड़ के कोऑर्डिनेशन की बात करें, आएगा नहीं। लेकिन वो गन्ना है, मैथ्स के थ्रू ये उग जाएगा। अब ऐसा तो नहीं कि हमने मैथ्स तो उगा ली, इंग्लिश तो उगा, हो यही रहा है। हम मैथ्स उगा रहे हैं, इंग्लिश उगा रहे हैं, साइंस उगा रहे हैं, हिस्ट्री उगा रहे हैं, जीएसटी उगा रहे हैं, और बच्चा कैसा निकल रहा है? गन्ना तो निकला लेकिन उसके अंदर की शक्कर गायब। हो रहा है कि नहीं हो रहा?
अब अगर या तो हमको यही चाहिए तो ठीक, नहीं तो हम कुछ प्रोस्पेक्टिव चेंजेस लेके आ रहे हैं जो हम कर रहे हैं, विच आई वांट यू टू लिसन। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहली चीज से। द फर्स्ट थिंग जहां से हम शुरू कर रहे हैं, जो पहली चीज हमको चाहिए पढ़ाई में, वो चाहिए कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, अगर एकाग्रता नहीं है, तो क्या बात बन सकती है? नहीं बन सकती ना। अगर एकाग्रता नहीं है तो क्या बात बनेगी? नहीं बनेगी। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एकाग्रता है कि नहीं है? हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एकाग्रता है। अब हम बात करें कि एकाग्रता कैसे आएगी। तो एकाग्रता कैसे आएगी करने के लिए हमको एकाग्रता पता तो होनी चाहिए ना, क्या होता है पता होनी चाहिए। तो देखो व्हाट इज टू बी डन। अगर मुझे बताओ मैं डांस की क्लास बच्चे को दूं तो क्या बच्चे को सिंगिंग आ जाएगी? एक्टिंग की क्लास दूं तो बच्चे को रनिंग आ जाएगी? अच्छा, रनिंग की क्लास दूं तो सिंगिंग आ जाएगी? नहीं आ जाएगी ना। रनिंग से रनिंग आएगा, एक्टिंग से एक्टिंग आएगी, सिंगिंग से सिंगिंग आएगा, मूवी से मूवी आएगी, पक्की बात। तो मुझे बताओ कभी कॉन्सेंट्रेशन की हमने बात की? नहीं की। कभी की? कभी नहीं की। तो जब कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं की तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगा? अब हम देखते हैं कि हम कैसे गन्ने से निकालेंगे शक्कर, कैसे मैथ से निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है एक समय में एक काम करना, है ना। एक समय में एक काम करना। अगर हम एक समय में एक काम करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एकाग्रता। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? एक समय में एक काम करने को क्या बोलेंगे? एकाग्रता। और अगर हम एक समय में बहुत काम करेंगे तो क्या बोलेंगे? बहुकाग्रता, है ना। सो अब हम क्या करने वाले हैं? व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम वर्क करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन पे। एंड फॉर्मूला इज व्हाट? फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। एक चीज होती है खाना पकाना और एक चीज होती है खाना खाना। खाना पकाना और खाना खाना दोनों अलग अलग चीजें, की एक अलग अलग है ना। अब देख ले, खाना पकता कैसे, खाना खाया कैसे जाता है। हम खाना पकाना है, चार चीजें हमको, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, चार चीजें पकानी। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने गैस जलाई और मैंने आटा माड़ा, और आटा मार के मैंने रोटी चढ़ाई, और रोटी मैंने चढ़ा पाई थी, 1 सेकंड हुआ था कि मैंने रोटी उतार ली, और उसके बाद मैंने दाल रख दी। 10 मिनट हुए थे, मैंने दाल उतार ली, और उसके बाद मैंने सब्जी रख दी। 10 मिनट के बाद मैंने सब्जी उतार ली और मैंने चावल रख दिया। क्या भैया कभी खाना पकेगा? नहीं, बार बार मैं बदलता रहा। फिर 10 मिनट के बाद दाल, फिर 10 मिनट का सब्जी, फिर 10 मिनट के बाद, ऐसा कभी खाना पकेगा क्या? नहीं पक सकता। क्यों? क्योंकि खाने पकाने का एक नियम होता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दाल रखेंगे तो कब तक रखेंगे? जब तक पक न जाए। सब्जी रखेंगे तब तक रखेंगे जब तक पक नहीं जाएगी। बिल्कुल सिंपल। खाना पकाने का रूल यही है। तो अभी सिंपल सी बात है, जब हम मैथ्स पकाएंगे क्लास में तो मैथ्स ही पकेगी जब तक खत्म नहीं हो जाएगी। फिर समझ लीजिए, जब हम बोलते हैं मेरा बच्चा कमजोर है, जब हम कमजोर है तो हम दो बातें बोलते हैं। पहला बोलते हैं कि उसने जोर कम लगाया, जोर कम लगाया, इसीलिए क्या रह गया? कमजोर, जोर कम लगाया। अच्छा, क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो हम क्लास में क्या कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। और मैंने आपको बोला था जब कि ये चीजें क्यों नहीं मिली, ये चीजें क्यों नहीं मिली, क्या इसके लिए एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है कि नहीं है? क्या बोलते हैं आप? है ना? नहीं है। अच्छा बोलो, कार से आप उम्मीद करो कि वो चंद्रमा पे लिया जाएगा तो ले जाएगा। अब इस बॉटल से उम्मीद करो कि ये फोन पे बात कराएगी क्या? नहीं कराएगी। तो ये एजुकेशन सिस्टम बनाया किसने? आपने। नहीं भाई, ये 1835 में लाया गया था हमारे पास मैकॉले के द्वारा, जिसको इंडियन एजुकेशन एक्ट बोलते हैं। बदलाव कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, बहुत बदलाव कर रही है। आपको पता है, जो टीचर्स हैं उनको पता है कितना बदलाव कर रही है एनईपी में। लेकिन हिंदुस्तान में बदलाव कैसे तो आपको पता है, बड़ा मुश्किल आती है, बहुत धीमे धीमे आता है बदलाव। बैठिए प्लीज। सो ये एजुकेशन एक्ट कोई हम लाए थे, हमारा है ही नहीं। तो जो हमारा नहीं है उससे हमें मिलने वाली कोई चीज मिल सकती है। सो वी नीड टू डू द रिफॉर्म। हमको बदलाव चाहिए, वी नीड टू डू द थिंग्स। सो हम क्या कर रहे हैं, देखिए व्हाट वी आर डूइंग। हम क्लासरूम में पहुंचे और हमने बच्चों को इत्तू सी मैथ्स पढ़ाई, फिर हम निकले इत्तू सी इंग्लिश पढ़ाई, फिर निकले इत्तू सी साइंस पढ़ाई, फिर निकले इत्तू सी बायोलॉजी पढ़ाई, इत्तू से हिस्ट्री पढ़ाई, इत्तू से एसएसटी पढ़ाई। फिर उसके बाद आज का दिन खत्म, कल फिर पहुंचे, फिर इत्तू 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 पढ़ाया, फिर अगले दिन पहुंचे, फिर इत्तू 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 पढ़ाया, और उसके बाद 8वें दिन क्या बोला? सारे इत्तू जोड़ लो, सारे इत्तू आपस में जोड़ लो और उसके बाद एक पेपर दे दो। अब मुझे बताओ, ये एकाग्रता है कि बहुकाग्रता? तो फिर एकाग्रता आएगी? कभी काम करा एकाग्रता पे? नहीं किया हमने। अभी क्या है प्रॉब्लम? क्या हो रही है प्रॉब्लम? केवल इतनी सी हो रही कि आपका बच्चा हमारे पास, मैं 40 मिनट के लिए क्लास में आया, आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियल प्रॉब्लम ऑफ क्लास। मैं 40 मिनट के लिए क्लास में आया और मैं 40 मिनट में आपके बच्चे को पकड़ा और आपके बच्चे ने होमवर्क नहीं किया। मेरे पास पता है मुझे 40 मिनट में पढ़ाना है
और इतना पढ़ाना है, टीचर पीछे खड़े हुए हैं, 40 मिनट में इतना पढ़ाना है मुझको, आपके बच्चे ने काम नहीं किया आज, और मैंने उसको 2 बार पकड़ा, भाई तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया। अब मैं आपके बच्चे के पीछे नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल नहीं पढ़ सकता आपके बच्चे के पीछे, पढ़ूंगा तो पूरी क्लास चली जाएगी। उसके बाद आपके बच्चे ने होमवर्क आज नहीं किया, कल उसने 2 दिन नहीं किया, परसों से 3 दिन नहीं किया, धीमे धीमे उसको क्या पता चल गया, नहीं करो तो कोई बात नहीं, होता है कि नहीं होता, छूटता चला जा रहा है। उसको पता है उसके पास क्या, वो घर पे पहुंचा तो उसके पास मैथ्स भी है, बायोलॉजी भी, इंग्लिश भी है, साइंस भी, एसएसटी भी, हिस्ट्री भी। अब वो इंग्लिश पढ़ रहा तो हिंदी छूट रही, हिंदी पढ़ रहा तो साइंस छूट रही, सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा, कभी भी पूरा हम उससे आउटपुट निकाल ही नहीं पा रहे। धीमे धीमे उसकी आदत कैसी पड़ गई, काम छोड़ने की। हमारी हिंदुस्तानियों की आदत पता है क्या, हिंदुस्तानियों की आदत, अगर आप 500 चीजें अपने दिमाग में सोचते हैं शुरू करने की, सोच लीजिएगा अपने आप से, अगर हम यहां से 500 चीजें शुरू सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे, 500 चीजें, तो हम उसमें से 50 चीजें ही शुरू करते हैं, 450 चीजें तो शुरू ही नहीं करते, होता है कि नहीं होता। और 50 चीजें शुरू करते हैं, उनमें से केवल 2 खत्म करते हैं। 98 चीजें, 498 वैसे ही पड़ी रहती, केवल 2 खत्म कर पाते। हमें बच्चे को शुरू करना नहीं, खत्म करना सिखाना है, कि भैया जो शुरू करेंगे वो खत्म करेंगे, दैट्स एंड, उसको खत्म करके ही उठेंगे। वो कैसे होगा, जब एक समय में एक सब्जेक्ट चलेगा, एक समय में एक सब्जेक्ट, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कमजोरी का पहला एक कारण क्या होता है, हमारा बच्चा जोर कम लगाता है, तो अभी उसका स्कोप ही खत्म हो गया, स्कोप खत्म, मैथ्स चलेगी 4 पीरियड के लिए, कोई स्कोप खत्म। आपका बच्चा कमजोर है, हम उसके साथ पूरा बैठेंगे, आओ देखिए तुम्हारी क्या कमी है, बात बैठेंगे, कोई मतलब नहीं काम नहीं होने का। अब दूसरा कमजोरी का क्या कारण होता है, एक तो होता है जोर कम लगा, दूसरा क्या होता है कि आपके बच्चे को 8 का तो आता है, 7th का भूल गया, 6th का भूल गया, 5th का भूल गया, वो पुरानी चीजें गड़बड़ करती है। यहां पर ये कोई मतलब नहीं। हमने क्या किया है, हमने मैथ्स को 9th और 10th की मैथ्स को, पहली बात तो हमने आपने बच्चे का एडमिशन हमारे पास 9th में कराया कि बोर्ड में कराया, ये क्लियर करना पड़ेगा। 9th में नहीं कराया आपने, और आपका ऑब्जेक्टिव 9 पास कराना है भी नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव है 10th में अच्छे नंबर लाना। सही है गलत, सही गलत यही है ना। हमने क्या किया, पहले 9th और 10th को आपस में मिलाया, हमने एक वीडियो भी भेजा था अगर आपने देखा होगा तो, हमने 9th 10th को आपस में मिलाया, और 9th 10th में आपस में मिला के, जैसे सपोज करिए मैथ्स को हमने मिलाया, आपस में हमने मैथ्स को मिला दिया, और मैथ्स को मिलाने के बाद हमने देखा कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो एक जैसे हैं। जैसे हमने देखा 9th का पहला चैप्टर है रियल नंबर, और 10th का दूसरा चैप्टर है मान लीजिए नंबर सिस्टम। हमने दोनों को एक साथ मिलाया और इन दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे। क्यों एक साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक जैसे हैं, एक ही बेसिक लग रहे हैं। 9th का हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 10th का हमने बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स दोनों मिला लिए, और दोनों को एक चैप्टर, एक यूनिट बना दिया। ऐसे में 8 यूनिट बना लिए, जिसमें एक यूनिट में एक जैसे क्वेश्चन। अब हमने क्या किया, हमने कहा यूनिट नंबर 1 को शुरू करेंगे। यूनिट नंबर 1 में 9th के 2 चैप्टर्स और 10th के 3 चैप्टर्स, मान लीजिए 5 चैप्टर्स टुगेदर हो गए। तो शुरू करने से पहले हम क्या बात करेंगे, इस यूनिट को करने के लिए मेरे बच्चे को 9th से पहले की क्या चीजें आनी चाहिए, पहले वो बताओ, आती है कि नहीं आती। जैसे आज आपके बच्चे पे यही काम हो रहा है, बता रहे ना बच्चे घर पे जाके यही काम हो रहा है। हमने इस दिनों में जैसे बच्चों से यही रिक्वेस्ट किया हमने कि बेटा ये दिन खराब मत करो, समर ब्रेक में मुझे इतने दिन की ज्यादा छुट्टी ले लेना आपसे, क्योंकि ये दिन में हमारे पास टीचर्स हैं, हमारे पास इस समय 9 टीचर्स लगे हुए हैं। आपके बच्चों पे शायद 5 बच्चों पे एक टीचर लगा होगा, 6 बच्चों पे एक टीचर लगा होगा। हमने कहा जितना बेसिक सब कंप्लीट कर डालो, इस समय सारा स्कूल का टीचर फ्री है, तुम जितना हमें समय ज्यादा दे रहे हो हम आपको समर ब्रेक में उतने दिन फालतू दे देंगे, ले लेना हमसे, लेकिन अभी आ जाना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले कम से कम 2 यूनिट के बेसिक कंप्लीट करा डालें, ताकि ऐसा ना हो कि जब बच्चा आए तो बच्चा इसलिए परेशान हो कि पीछे की चीज उसको नहीं आती। अब ये चीज सही है कि गलत, लेकिन है क्या ये चीज अजीब हो गई। क्या हो गया अजीब, ऐसा होता तो है नहीं। अब बच्चे ने बताया जा करके, क्या पापा स्कूल में तो उनने हमें कक्षा 6 की मैथ पढ़ाई, ये कौन सी बात है, कक्षा 9 का बच्चा तुम मेरे बच्चे को कक्षा 6 की पढ़ा रहे हो, हमने कक्षा 6 के लिए भेजा, कक्षा 9 के लिए भेजा। अब लोग हो गया काम, अब हम बच्चे पेरेंट्स से कितने पेरेंट्स से फोन पे बात करेंगे, नहीं संभव है, कितनों से बात कर सकते। तो कहने का मतलब कि हमारी आपकी सोच एक होनी चाहिए। अगर जो हम कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, आप कर रहे हैं जो हमको समझ में आ रहा है, तो बात बनेगी। अभी भी इस मीटिंग में केवल 30 लोग हैं, मैं देख रहा हूं धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, 30 लोग हैं, 70 लोग अभी भी नहीं है जो व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे क्वेश्चन। तो भैया मेरा सपोर्ट कर देना, वहां कह देना मीटिंग में तुम नहीं आए थे, वीडियो देख लो, हमने समझ ली ये बात। अगर 4 समर्थन करने वाले हिंदुस्तान में है, अगर मैं यहां से नारा लगा दूं हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो बड़ी उम्मीद है कि आधे लोग यही नारा लगा देंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर मैं यहां से लगा दूं जय श्री राम, तो बड़ी उम्मीद है कि आधे ज्यादा लोग नारा लगा देंगे जय श्री राम, क्योंकि यहां पर बात अपनी चलती नहीं ना, जो कर देता वही चलनी शुरू हो जाती है। तो ये बात बड़ा ध्यान रखने की है कि हमने अपने बच्चे को डीरेल नहीं होने देना है। क्योंकि डीरेल मतलब क्या, जैसे मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन अपने बच्चों से प्यार करता है,
अरे ऐसे कैसे मान ले, हाथ उठाओ तो माने। अच्छा, अगर प्यार करते हैं तो दो में से एक चीज बताना। अगर आप प्यार करते हैं तो दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन है, पहला हम बच्चे को इतनी सुविधाएं दे दें कि बच्चे की जिंदगी अच्छी हो जाए, या बच्चे को इस लायक बना दे कि वो अपनी जिंदगी अच्छी कर ले, पहला कि दूसरा? करेक्ट, सही बात। लेकिन मुझे बताओ, ये क्या बातों के बताशे से कोई बात बनेगी? हाँ, तो बात तो कहोगे आप, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय, और सब लगे एक एकड़ खेत और खरीदने बच्चे के लिए, है कि नहीं? तो क्या बात बनेगी बिना काम करने से? अब मैं फिर आपसे पूछता हूं, मुझे बताना दो में से एक। पहला बच्चे का कोर्स पूरा करा दे, दूसरा उसको कोर्स पूरा करने के लायक बना दे, क्या ठीक? अच्छा, लायक नहीं बनाया तो क्या बन जाएगा? कुछ करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, अभी तक हम कोर्स पूरा करा रहे थे, अब हम कहेंगे कोर्स पूरा करने के लायक बने, तो दोनों का रास्ता अलग होगा कि एक होगा? एक होगा कि अलग होगा? अभी तक हम जा रहे थे गोला, अब जाएंगे शाहजहांपुर, तो अगर शाहजहांपुर जाएंगे तो कभी रेहरिया पड़ेगा? अरे नहीं पड़ेगा ना। अब बोलोगे पहले तो रेहरिया पड़ता था, अब तो रेहरिया नहीं पड़ रहा, ये कौन सी बात हुई? नहीं पड़ेगा भाई, नहीं पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है, दोनों रास्ते अलग। तो अभी क्या होने वाला है? अभी सिंपल सी बात होने वाली है कि जब खाना पकाया था तो मैंने बोला था एक एक करके पकाया जाएगा, लेकिन खाना खा रहे हैं, देखो अब हम खाना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? देखो मैम, हमने पहले रोटी खा ली थोड़ी, फिर रोटी छोड़ी, फिर हमने थोड़ी दाल पी ली, फिर दाल छोड़ी, थोड़ा चावल खा लिया, ऐसे खाएंगे क्या? नहीं, खाना खाया कैसे जाएगा? मिला मिला के। तो जो पूरा एक बार इस क्लास में हो जाएगा वो कभी नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे अभी मैथ्स स्कूल में क्या चलने वाला है, एक पीरियड इंग्लिश का, एक पीरियड हिंदी का। ये क्यों चलने वाले? ताकि आपका बच्चा इंग्लिश और हिंदी में अपनी लैंग्वेज पर कमांड रखे। लैंग्वेज ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में सिखा लो, ये कंटिन्यूअस चलेगी, लैंग्वेज आपकी परमानेंट चलेगी। एक पीरियड इंग्लिश और एक पीरियड हिंदी, जिसमें हम राइटिंग स्किल्स पे काम करेंगे, और कुछ गेम्स के पीरियड चलते रहेंगे ताकि बच्चों को मजा भी आता रहे। गेम्स के पीरियड अब थोड़े बढ़ जाएंगे, 8 तक समय नहीं था, अब थोड़े गेम्स के पीरियड बढ़ जाएंगे ताकि बच्चों को थोड़ा मजा आए। बाकी सारे पीरियड किसमें चले जाएंगे? मैथ्स में। वो 4 पीरियड मिलेंगे, किसी दिन 3 पीरियड मिलेंगे, किसी दिन 5 पीरियड मिलेंगे। अब मैथ्स में हम पूरी बच्चे से कोशिश करेंगे कि जो भी हम पढ़ाने वाले हैं वो बच्चा पहले पढ़ के आए। ये उम्मीद सही है कि गलत है ना? अच्छा, हम बताओ, अगर हम एक दिन पहले पढ़ के आएंगे या हम पहले थोड़ा सा अपने आप पढ़ लेंगे तो अच्छा लगेगा कि नहीं? समझ में आएगा कि नहीं? तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बच्चे को जो पढ़ाने जा रहे हैं वो कम से कम बच्चे से बोले कि एक बार पहले खुद पढ़ लो, ये वाला पेज पहले एक बार खुद पढ़ लो, इस पेज में से देखो तुमको क्या समझ में आया, हमको बता दो, फिर हमसे समझ लो, ठीक? टीचर परमानेंट रहेगा, टीचर परमानेंट पढ़ाएगा, टीचर परमानेंट समझाएगा, लेकिन एक मौका बच्चे को जरूर देगा कि तुम अपने आप समझ लो। हो सकता है पहले पेज में वो कल समझ पाए, लेकिन ये उम्मीद है कि क्लास 9th में और क्लास 10th में मिला करके अगर उसके पास 1000 प्रश्न है तो 1000वें प्रश्न तक आते आते हो सकता है उसको हमसे पूछना ही न पड़े। और काम अंत में तो यही हो जाना है कि कैसे भी बच्चा हमसे मुक्त हो जाए। कहते हैं, विष्णु पुराण का सूत्र है, कहते हैं कर्म वही है जो बंधन मुक्त करे और विद्या वही है जो जीवन मुक्त करे। तो जीवन मुक्ति का क्या मतलब? मर जाए? नहीं, जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन की समस्याओं से मुक्ति। अगर कक्षा 1 में बच्चा कक्षा 1 की समस्याओं से मुक्त नहीं, कक्षा 5 में कक्षा 5 की समस्याओं से मुक्त नहीं, 10 में 10 की समस्या से मुक्त नहीं, 12वें में 12वीं की समस्या से मुक्त नहीं, तो जीवन में जीवन की समस्याओं से मुक्त कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। अब हमारे बच्चे के पास समस्या यह है कि अगर जो क्वेश्चन बुक में दिया है वो तो ठीक, बुक से अलग क्वेश्चन दे दो तो बच्चा नहीं कर पा रहा। होता है कि नहीं होता? आपके साथ भी यही होता था। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन तो मैंने कराए, जब मैंने ही सारे कराए तो फिर बच्चा अपने आप क्या खाक करेगा? अभी हम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। शुरू में हम कोशिश करेंगे बच्चा केवल 5% अपने आप करे, ताकि बच्चे के ऊपर लोड ना लगे, बर्डन ना लगे उसको। और कैसे स्मूथ, धीमे धीमे, जैसे बचपन में आपने, कितने लोग हैं बाइक चला लेते हैं? चपाती कितने लोग बना लेते हैं ना? मुझे बताओ, पहली बार जब आपको बाइक चलाई थी पहली बार, आपने देखी नहीं थी, पहली बार जब बाइक चलाई थी तो मुझे बताना, जब बाइक चलाई थी तो आगे कौन बैठा था? आप कि आपके पापा? हैंडल किसके हाथ में था? आपके हाथ में था। आगे कौन था? आप। पीछे कौन थे? आपके पापा। करेक्ट। चपाती जब पहली बार बनाई थी जब आपने, तो बेलन किसके हाथ में था? आपके हाथ में। आगे कौन खड़े थे? आप। पीछे कौन थी? आपकी मम्मी। अगर मम्मी बेलन छोड़ती ना, तो अगर आपके पापा कभी स्टीयरिंग छोड़ते ना, तो पता कैसे हुआ? हमें पता, हमने अपने बेटे को साइकिल कैसे सिखाई, आपने भी ऐसे सिखाई होगी। पता है, बेटे को बैठाला साइकिल पे, पीछे से करियर पकड़ा, बेटा चल रहा है और बेटे को लग रहा है पापा पकड़े हैं, और बेटे को पता भी नहीं चला पापा ने कब छोड़ दिया। सो ऐसे ही हम लोग काम करेंगे, बच्चे को पूरा पकड़ के रखेंगे 9th में, एक एक चैप्टर में पकड़ के रखेंगे, लेकिन धीमे धीमे हम कोशिश करेंगे कैसे आखिरी तक आते आते क्या वो अपने आप कर सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो कंपटीशन में जाएगा, फिर मैं बोल रहा हूं, अगर हम केवल 9th की बात करें, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव केवल 9th हो, तो इस बात करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ही जरूरत, क्यों आपको बुलाया हम?
जैसा चल रहा था वैसा चलता रहता, जैसे पढ़ा रहे थे वैसा। कोई क्वेश्चन है? 7th के बाद 8 में बुलाया, 6 के बाद नहीं बुलाया। आज आपका बच्चा 9th में नहीं है, अगर 9th की बात कर ली तो बड़ा बेईमानी हो जाएगी। कोई बच्चा आप दुनिया में किसी से पूछ लीजिए, जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है इंटर के बाद, अगर वो आईएएस की तैयारी करेगा, पहला काम अगर वो कोई करता है तो करता है 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी की बुक खरीदता है। सबसे पहले 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी की बुक खरीदता है, किसकी? एसएसटी की, और उसको वो पढ़ता है अपने आप, और फिर वो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक मुझे टीचर चाहिए, एक मुझे टीचर चाहिए। मिलता है? नहीं मिलता। आप बच्चे को भेज देते हैं बाहर कंपटीशन में, बिना तैयारी करे, बिना इस बात को देखे हुए कि क्या मेरा बच्चा अपने आप पढ़ने के लायक भी बना, क्या मेरा बच्चा अपने आप 8 घंटे 7 घंटे लगातार एक चीज को पकड़ के बैठ सकता है, क्या मेरा बच्चा आज, अगर कंपटीशन में ऐसा कभी नहीं होता कि हम इतनी हिस्ट्री पढ़ लें, इतनी ज्योग्राफी, ऐसा कभी नहीं होता। हिस्ट्री पकड़ेंगे तो पूरी हिस्ट्री खत्म करते हैं। कंपटीशन में अगर हमने मुगल पकड़ा तो हम तब तक पढ़ते जब तक हम मुगल खत्म ना कर डाले। होता है कि नहीं होता? हो क्या रहा है, बच्चा जब मेरा कंपटीशन में जा रहा है तो वो 2 मिनट के अंदर बोर हो जा रहा है। यही हो रहा है, पूछिएगा बच्चों से आप, मैं तो हजारों बच्चों से बात करता हूं, 2 मिनट के अंदर बच्चा बोर हो जा रहा है, प्रेशर झेल नहीं पा रहा, और उसके बाद बच्चा सुसाइड कर रहा है। और हमको समझ में नहीं आ रहा वो क्यों कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि बचपन से हमारी तैयारी की नहीं। अभी मैं किसी पेरेंटिंग कॉन्फ्रेंस में था, मैं पेरेंटिंग की कॉन्फ्रेंस लेता हूं, बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, वहां किसी पेरेंट ने मुझसे पूछा कि मेरा बच्चा ना जरा भी डिस्टर्बेंस हो जाए तो मेरा बच्चा कंसंट्रेशन नहीं कर पाता। मतलब वैसे तो पढ़ रहा है, लेकिन जरा सी कोई चीज हो जाए तो कंसंट्रेशन नहीं कर पाता। तो मैंने उससे एक बात पूछी, मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ कि अगर मुझे मोहम्मदी से कुछ बच्चे सेलेक्ट करने, किस बात के लिए? कि पाकिस्तान से युद्ध हो गया है सियाचिन में और आर्मी कम पड़ रही है, मुझे मोहम्मदी से भी कुछ लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने मोहम्मदी से कुछ बच्चे सेलेक्ट किए और मुझे उनकी ट्रेनिंग करानी, कहां? सियाचिन में युद्ध करने के लिए। सियाचिन में युद्ध करना है और मुझे कुछ ट्रेनिंग करानी है। अब मुझे बताओ, मैंने बच्चे सेलेक्ट किए, रामलीला मैदान में ट्रेनिंग कराऊं तो चलेगा? नहीं चलेगा। सियाचिन की ट्रेनिंग सियाचिन में ही होगी। ये तुमने बचपन से बच्चे को क्या क्या बबुआ बना के रखा। जब मेरा बच्चा पढ़ रहा होगा ना तो कोई बोलना नहीं, मेरा बच्चा जब पढ़ रहा होगा ना तो कोई बात नहीं करना, कोई गाना नहीं बजाना, ऐसा बबुआ बना के रखा बच्चे को। और बाद में बता रहे हो उसको करना कि बगल में एग्जाम से 1 दिन पहले अगर बगल में रामायण होने लग गई तो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। क्यों पढ़ पाएगा? तुमने इतनी उसको सुविधाएं देके रखी। अरे कभी तो बोलो उससे कि बेटा ये बगल में चाचा बोल रहे ना, यहीं पढ़ो, यहीं पढ़ के दिखाओ। ये चाचा बोल रहे हैं तो चाचा बोले, तुम बाहर की चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बाहर की चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुमको नहीं पता। तुम एग्जामिनेशन देने जाओगे, जिस समय तुम बोर्ड का एग्जाम दे रहे होगे उसी समय एग्जाम के समय हो सकता है छापा लग रहा हो और तुम्हारे बगल की सीट पे किसी बच्चे के पास नकल निकल आई हो और 15 मिनट एग्जामिनर वहां खड़ा हो, बच्चे की नकल, बच्चे से बात कर रहा हो, तो तुम क्या करोगे? और होता है बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं साहब सब कुछ ठीक था, लेकिन क्या करूं एग्जाम हॉल में ये गड़बड़ हो गया। तो तुमने तैयारी किसकी कराई? It's 9th, my dear. We have to think about all the things. So अभी कुछ चीजें शुरू हो रही हैं। इंग्लिश हिंदी परमानेंट चलेगी। मैथमेटिक्स को हम अगले 5 महीने कंटिन्यूअस देने वाले, लगभग 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक। मतलब 15 सितंबर जब हो रहा होगा, आप देख रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान जब 9th का हाफ ईयरली दे रहा होगा तो आपका बच्चा बोर्ड का एनुअल मैथ्स का दे रहा होगा। मतलब मेरे पास देखो, कहते हैं अगर आपको जंगल पे राज करना है तो चूहिया को मार के नहीं कर सकते, जंगल पे राज करना है तो हिरन को मार के नहीं कर सकते, जंगल पे राज करना है तो सबसे पहले शेर को मारना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैथ्स जाएगी, जो सबसे पहले सबसे ज्यादातर बच्चों को कठिन लगती है, और जिसको सरल लगती है उसके लिए भी कॉन्फिडेंस है, और जिसको कठिन लगती है सबसे पहली चीज, अगर मैथ्स में हमने जितवा दिया तो बच्चे का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे। अगर 15 मंजिल से हम कूदना शुरू हो गए तो पहली मंजिल हमारे लिए हलवा लग रही है। 15 सितंबर हमारा टारगेट है कि हम हर हालत में बच्चे को 15 सितंबर तक, और वो बहुत आराम से होगा, इसमें मत सोचिएगा कोई प्रेशर होने वाला है। प्रेशर तभी होगा जब आप कुछ और बोलेंगे, हम कुछ और बोलेंगे। होता है, मैं देखता हूं, इसी को कहेंगे दुविधा। दुविधा का मतलब 2 विधाएं, मैं ये करूं कि ये करूं। अगर मेरे पास एक ही है, सबको अपनी मम्मी पसंद, क्यों? एक ही है, कोई नहीं कहता मेरी मम्मी खराब। 2 हो तो फिर पूछो, 2 हो, जिस दिन 2 हो जाएंगे उस दिन पूछ लेना। हाँ, तो इसके अगर 2 पापा हो पूछ लेना, एक है तभी नहीं खराब। हाँ, मैं बता रहा हूं हमारा देश क्यों अच्छा, एक ही है। तो कहोगे किसको अच्छा? पाकिस्तान को कह दोगे अच्छा है ही अच्छा, एक ही है। तो एक होगा तो कोई दुविधा नहीं है, किसी के मन में कोई दुविधा नहीं है कि वो हिंदुस्तान से प्यार करता है कि नहीं करता, किसी के मन में कोई दुविधा नहीं है। क्यों? एक ही है ना। तो अगर हमारे आपके विचार अलग हो गए, हमने कहा, आपने कहा ये कैसे होगा, ये तो हो गया, फिर बच्चे के सामने आपने कहा तो गड़बड़ हो गया।
15 सितंबर को आप देखेंगे आपका कोई काम नहीं, आपका केवल एक ही काम है, कहना क्या कि बेटा तुम करो, तुमसे हो जाएगा। बस कुछ और आपका काम नहीं है, कुछ और आपका, मुझे आपसे कुछ चाहिए ही नहीं। एक काम, बस ट्यूशन मत लगाना, ट्यूशन बच्चे की मत लगाना, इतनी एहसान कर देना। हमारी डिबोर्डिंग चलती है, बिल्कुल फ्री है, कोई मजबूरी नहीं है कि आपको भेजना है, लेकिन चाहो तो यहां भेज दो, बिल्कुल फ्री, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। यहीं बैठा लो, यहीं पढ़ाओ, हम उसको पढ़ाएंगे, शाम को भेज दो, शाम को पढ़ाएंगे, रात को भेज दो, रात को पढ़ाएंगे, हॉस्टल में छोड़ दो, वहां पढ़ाएंगे। ट्यूशन मत लगाओ, अगर भेज सकते हो तो। ट्यूशन में क्या, फिर टीचर वो कुछ और बोलेगा, हम कुछ और बोलेंगे, ये मत कराना। वो दो दुविधाएं बढ़ गई, इसी को कहेंगे द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब दो विचार, और महाभारत का मतलब, कहते हैं ना मेरे अंदर महाभारत चल रही है, महाभारत का मतलब कई विचार, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें। 15 सितंबर आपके बच्चे को हम, फिर मैं बोलूंगा, मैं ये नहीं कहता 100 बच्चे के आएंगे, मैं ये कहता ही नहीं। मैं ये कहता अगर बच्चा 30 नंबर लाने के लायक है तो 29 नहीं लाएगा, बात खत्म। अब ये हम नहीं कह रहे कि 30 वाला बच्चा 50 लेगा, ये कैसे कर लेगा? बच्चे को प्रेशर से ना बनाएंगे कोई। अगर वो 30 लाने के लायक है तो उससे क्यों 50 की उम्मीद करना, फिर तो बेईमानी हो जाएगी। अगर 50 ला सकता हो तो 49 नहीं लाएगा, 100 ला सकता हो तो 99 नहीं लाना, और 99 ला सकता हो तो 98 नहीं लाना। ये रियल एक्सपेक्टेशन बच्चे से करनी है, ऐसा नहीं कि बच्चे से कुछ भी सोच लेना है। जो वो कर सकता हो उससे करेंगे, उसको पूरी मदद देंगे। इसने मुझसे पूछा था, अभी हाल ही के दिनों में किसी पीटीएम में था, किसी ने मुझसे पूछा मैं बच्चों को क्या दे सकता हूं, मैं बच्चे को क्या दे सकता हूं? पैसा तो नहीं दे सकते, बंगला, मॉरल वैल्यूज कुछ नहीं दे सकते। आप कहां से दोगे? आप दे नहीं सकते होते तो सबने दे दिया होता। आप एक ही चीज दे सकते हो बच्चे को, पता क्या? ये विश्वास कि तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर ये दे दिया आपने तो बच्चा कुछ भी कर लेगा। जब मुझसे पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट आके मुझसे पूछते हैं, बहुत सी मदर्स आती हैं पूछती हैं पेरेंटिंग मेरे प्रोग्राम में कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, खाना नहीं खाता, खाना नहीं खाता, क्यों? तो मैं उनसे पूछता तुमने ये बात बोली कितनी बार, ये बताओ। तो पता है जिससे मिलती है उससे यही पूछती, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, मैं क्या करूं? पड़ोसी मिलेगा, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, स्कूल जाएंगे, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, घर में मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, पापा से बोलेंगे तुम खाना नहीं खाते। तुम इतनी बार उससे बोल रहे हो तुम खाना नहीं खाते, तुम्हारी जबान में सरस्वती है, जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। इसी को कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स माइंडसेट। हम बच्चे से किसी भी कीमत पर आज के बाद ये ना बोले कि तुम्हारी मैथ कमजोर है, उसको यही बोले कि 15 सितंबर 2025 को तुमको प्री बोर्ड देना है और तुम कर लो। एक लाइन में बात, दूसरी कोई बात। और मैं बता रहा हूं कर आएगा बच्चा, 100% कर लेगा, अगर आपने अपनी बात को इधर उधर नहीं डोला, इधर उधर नहीं बोला। एक बात, यहां तक बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? दूसरा, हम 3 सेक्शंस बना रहे हैं, वो सेक्शन बच्चे की काबिलियत के हिसाब से है। जैसा बच्चा वैसा सेक्शन, वो कभी भी बदल सकता है। इस चक्कर में कभी मत पड़ना कि मेरा बच्चा ए में रहे कि बी में रहे कि सी में रहे। तीनों की स्ट्रेटेजी अलग है, तीनों की स्ट्रेटेजी अलग है। अगर मैं ए में, ए मतलब नाम का ए, भाई ए का मतलब ये नहीं कि अच्छा बच्चा, लेकिन कहने का मतलब जो तेज चल सकता है उसको एक साथ रख दिया, ताकि हम उसको और जितना आगे कर सके उतना करा दें। जिनके साथ हमको मेहनत करनी है उनको एक साथ कर दिया, ताकि उनके साथ जितनी मेहनत कर सकते उतनी मेहनत कर ले। एक सेक्शन में वो बना दिया जिनके साथ इतनी मेहनत करनी, तो हर जगह पे अलग अलग हमको बिल्कुल माइंडसेट क्लियर है कि ये दो जो बच्चे बैठे हैं इनके साथ मुझे बिल्कुल अलग काम करना है। तो यहां पर हो सकता है बिल्कुल 2+2 से काम कर ले। अगर ये और ये साथ में बैठे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इस कभी भी, मतलब मैं बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, इस बात के लिए कभी स्कूल को प्रेशराइज मत करिएगा कि आपने उसको किस सेक्शन में रखा है। जहां रखें वहां रखने दीजिए। वो जहां भी रखा गया है वो ये सोच के रखा गया है कि यहां इसकी जरूरत है, वरना बड़ी समस्या हो जाएगी। और तीसरा, और व्हाट वी आर स्टार्टिंग, हम यहीं से, क्योंकि हमको पता है आपके मन में ये बसा हुआ है कि भैया कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, और ये बिल्कुल तय है, ये बिल्कुल तय है कि हर बच्चे को किसी ना किसी कंपटीशन में जाना है। वो आईआईटी जाए, पीएमटी जाए, या फिर वो टीचिंग में ही जाए, सीटेट में जाए, या फिर एस्टेट में जाए, या फिर वो जाकर के किसी और में जाए, किसी ना किसी कंपटीशन में तो जाना है, जाना ही ना, किसी ना किसी कंपटीशन में जाना है। तो 9 से ही हमने टाई अप किया है चैतन्या के साथ। चैतन्या इज इंडियाज वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट, जो स्कूल में बैठ के इसी बोर्ड में क्लास चलती है आपकी, और ब्यूटीफुल क्लास, बहुत अच्छी क्लास होती है, चलती है, जिसकी कोई फीस हम आपसे नहीं लेते, केवल बुक्स की कॉस्ट आपको पे करनी होती है। सारा कॉस्ट स्कूल पे करता है, लेकिन जो चीज फ्री में मिल जाती है शायद उसकी कभी कभी वैल्यू नहीं होती। तो जिनको भी लगता है कि उनके बच्चों को स्कूल में ही चलेगी, कोई फीस आपसे नहीं पड़ेगी, जो भी बुक शायद 5-6 रुपए की होंगी, उनकी मॉड्यूल्स और बुक्स और ऐप का खर्चा होगा वही होगा आपका, बाकी पूरा स्कूल खर्चा करेगा, उनकी लाइव क्लास सब स्कूल पे करेगा, आपको कुछ पे नहीं करना। इसमें से जो भी बच्चे होंगे, कुछ बच्चों को तो हम ही सेलेक्ट करेंगे कि ये बच्चे करने ही चाहिए, और उनको हम ही रिजेक्ट करेंगे कि इनको नहीं कराना, अभी नहीं कराना, अभी पहले बेसिक कर लो। तो कुछ को हम सेलेक्ट भी करेंगे, तो कुछ को हम रिजेक्ट भी करेंगे। अगर वो आ गए मेरे पास, मान लीजिए ये बच्चा आ गया मेरे पास कि नहीं मैं कोचिंग करा दो, तो हो सकता है उसको रिजेक्ट कर दे, उसमें बुरा मत मानिएगा कि मेरे बच्चे को क्यों रिजेक्ट कर दिया, उस समय उसकी जरूरत नहीं है। हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने हमको मना कर दिया कि तुम पैरासीटामोल लो, मत लो, तो अब ये थोड़ी ना कहेंगे कि नहीं देखो मेरे चाचा को पैरासीटामोल दी, हमको नहीं दी, कोई बात हुई? अरे भैया तुम्हारी बीमारी अलग, उनकी बीमारी अलग।
सो द थिंग इज व्हाट कि वील बी वर्किंग ऑन द डिसीजन कि हम और आपके बीच में जो भी अगर कोई बात आ जाए, आपके पास कोऑर्डिनेटर्स होंगे, उनसे बात करिए। बच्चे के सामने कोई भी इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर माँ बाप के बीच में कोई कंफ्यूजन है तो अपने कमरे के अंदर तय कर लीजिए। बच्चे के सामने आएंगे तो अगर माँ बोलेगी मंडे को यहां जाना है तो बाप को भी बोलना पड़ेगा मंडे को यहां जाना है। अगर माँ बाप ने बच्चे के सामने अलग अलग बात बोली तो बच्चा माँ बाप की ही इज्जत नहीं करेगा, और दोनों की नहीं करेगा। ये मत सोचना एक की नहीं करेगा, वो दोनों की नहीं करेगा, क्योंकि वो मानेगा तुम दोनों को कुछ नहीं पता। अगर हमने ए बात बोली और आपने बी बात बोली और बच्चे के सामने आज अगर जो हालत आप देख रहे हैं, पता क्यों हो रही है? मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल गलत है स्कूल सही, लेकिन पूरी मार्केट में एक बात फैली हुई है, सही गलत मैं नहीं जाता, लेकिन पूरी मार्केट में एक बात फैली हुई है कि स्कूल चोर है कि नहीं? सच बताना मुझे, फैली कि नहीं फैली? स्कूल चोर है। पूरी सोशल मीडिया पे कंपेन्स चलती है, क्या स्कूल की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, मेरी फीस। अरे यार बनी तुम्हारी फीस है, वो कहने की बात है। अगर हम स्कूल चला रहे तो बिल्डिंग बनी तो आपके पैसे से ही है और बनेगी आपके पैसे से, और अगर हम यहां काम करें तो मेरे घर का खाना भी आपके पैसे से ही आएगा। सिंपल सी बात है। मेरी जो गाड़ी आई होगी वो भी आपके पैसे से आएगी, और जो किराने की दुकान से सामान लेते हो उसकी किराने की दुकान की भी गाड़ी आपके पैसे से ही आएगी। वो कहने की बात है ये। लेकिन जैसे ही आपने कहना शुरू कर दिया ये चीज, आप देखो बच्चे के मन में क्या आया। बच्चे के मन में क्या आ गया? अब बच्चे ने स्कूल की रेस्पेक्ट करनी बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? क्योंकि उसको मन में क्या आ गया? चोर है। बच्चा बोलता ही नहीं है, बस बोलता ही नहीं है, केवल बोलता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उससे कर, तो हम ये नहीं कह रहे आप क्या बोलो क्या नहीं बोलो आपका है, हम ये बोलो कि भाई अगले 4 साल तक हमारी आपकी बात हमारे आपके सामने होनी चाहिए। कोई भी ऐसी बात आप बच्चे के सामने नहीं करेंगे। बच्चे से हम और आप केवल एक ही बात करेंगे, क्या? कि यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो और तुम कर लोगे। सिंपल सी बात। जो स्कूल कर रहा है, स्कूल आपकी भलाई के लिए कर रहा है, बच्चे की भलाई के लिए कर रहा है। 25 साल से हम स्कूल चला रहे हैं, 15 साल से हम बोर्ड का एग्जाम दिला रहे हैं, 15 साल से हम लगातार रिजल्ट को देखा। अगर हम बोले कि ये सब हमने क्यों किया, क्यों रिसर्च किया, क्यों हम ये चेंजेस लेके आए, तो अगर आप वो भी पूछोगे तो हम बताएंगे। ये कहानी शुरू हुई से 4 साल पहले। आज से 4 साल पहले मैम को मौका मिला फिनलैंड जाने का। मैम फिनलैंड पहुंची और फिनलैंड जाके मैम ने पूरा रिसर्च किया एजुकेशन सिस्टम को। तो आंखें खुल गई, यार ये क्या चल रहा है यहाँ पर, हमारे यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल। फिनलैंड मतलब दुनिया का सबसे अच्छा एजुकेशन कंट्री। जब वहां आया उसको हमने बहुत रिसर्च किया था, हमारी आदत है थोड़ा रिसर्च करने की। तो मई जून की छुट्टी थी, हमने पूरा रिसर्च किया। 2 महीने हमने किसी बात पे लगाए। फिर हमने इस बात पे लगाए कि एक बात बताओ, ये बात तो ठीक है कि हम सब कहते हैं कि अंग्रेजों ने आके इंडियन एजुकेशन सिस्टम खराब कर दिया, सब कहते हैं। आपने भी सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? सबने सुना होगा। लेकिन किसी को यह नहीं पता कि इससे पहले था क्या। तो फिर इस पर रिसर्च शुरू करी कि इससे पहले था क्या। तो हमने इंडिया के 22 गुरुकुल घूमे, इंडिया के 22 गुरुकुल घूमे जो भी थे इंडिया में, और पूरे गुरुकुल सिस्टम को पढ़ा। तो हमने देखा फिनलैंड 1% भी उसका नहीं कर रहे जो हमारे गुरुकुल 500 साल करके पहले करके छोड़ चुके। और गुरुकुल में एक ही काम होता था, क्या कहते थे? गुरुकुल। गुरुकुल का मतलब क्या? कुल का मतलब एक परिवार, और गुरु का मतलब क्या? जहां केवल गुरु रहते हो। एक ऐसा परिवार जहां केवल गुरु रहते हो। आपने बचपन में चूरन खाया होगा, गुरु चेला खाया था। ऐसे करो तो गुरु, ऐसे करो तो चेला। तो गुरु और चेला एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब बताओ, 2 अपोजिट अगर एक साथ रहेंगे तो क्या होने वाला है? वही हो रहा है। तो पहले सब चेले बनेंगे और सब चेले एक दूसरे को क्या बनाएंगे? गुरु। गुरुकुल। और गुरुकुल का काम एक ही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं। वहां अगर अर्जुन को सिखाया गया तो एक, जब तक सीख नहीं गया तब तक दूसरे की कोई बात की नहीं, आगे पीछे चलता रहेगा। अल्टीमेटली हमने यहाँ पर इसलिए नहीं मिला, देखो ये सब भाषण देने का कोई मतलब नहीं था, और ये सब बताने का भी कोई मतलब नहीं था। हम अगर आपको ना भी बताते तो आपका स्कूल के ऊपर इतना विश्वास है कि शायद आप हमसे पूछते भी नहीं। हमसे नहीं पूछते, आप कहते यार मैम कह रही तो कुछ सही कर रही होंगी, सनी सर कर रहे तो कुछ सही कर रहे होंगे। आप पूछते भी नहीं हमसे, मैं बताऊं। लेकिन मन में एक शंका रहती है आपकी। क्यों रहती? क्योंकि जो भी आप पूछते, किसी से पूछते, कहता है यार ये क्या चल रहा है, यार ये क्या हो रहा है, ये क्या सब्जेक्ट चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या। अब आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। और अगर कुछ समझ में ना आए तो यहां पर हम लोग कितने लोग बैठे? 35, और मोमदी में लोग हैं 3 लाख। तो 2,99,965 लोग, अगर उनमें से किसी से पूछ लिया तो वो कुछ और ही बताएंगे, क्योंकि उन्होंने तो कुछ और ही सुना। तो अगर कोई कंफ्यूजन आएगी तो 2,99,965 से बात नहीं करनी है, बच्चे 35 से बात करनी, जो यहाँ इस रूम में है, क्योंकि उन्हीं ने इस बात को समझा है, उन्हीं ने इस बात को सुना है, और हम लोग आगे ले जाएंगे। तो दिस वाज माय थॉट, ये हमारी चीज थी जो हमें आपको बतानी थी। बच्चे का एब्सेंट नहीं कराएंगे, एक बात को बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा बच्चा अगर कहीं भी कमजोर है तो केवल इस बात पे है कि कभी कोरोना आया, कभी रोना आया, कभी बच्चा आया स्कूल, कभी स्कूल नहीं आया। ये स्कूल ना आने के चक्कर में एक दिन बच्चा नहीं आता तो 5 दिन का नुकसान करता है बच्चा।
अब हम नहीं चाहते, हम बिल्कुल क्लास 2 से शुरू कर रहे हैं, एक भी बेसिक हम नहीं छोड़ रहे हैं। अभी तक जो आता था नहीं आता, आपके बच्चे को आता था नहीं आता, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब उसको दोबारा करा लेंगे। लेकिन फिर एक बार करा रहे होंगे, बच्चा एब्सेंट हो गया तो भाई दिक्कत होगी। तो एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे और एक प्रश्न हम अपने बच्चे से भी पूछना, और जब भी एब्सेंट होगा हमारा फोन आएगा तो एक ही प्रश्न आपसे पूछेंगे। क्या आप बोलोगे बच्चा एब्सेंट, मैं बोलूंगा ठीक, मैं बोलूंगा क्या कारण, आप बोलोगे ये कारण। मैं पूछूंगा आपसे कि अगर आज बोर्ड का पेपर होता तो क्या इस कारण से आप बच्चे का जो पेपर छुड़वाते, आप कहते नहीं, तो इसका मतलब है आपके लिए बोर्ड एग्जाम ज्यादा जरूरी है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कम जरूरी है। और जिसके लिए तैयारी कम जरूरी हो गई उसके लिए एग्जाम ज्यादा जरूरी हो कैसे सकता है, हो कैसे सकता है। तो जिस कंडीशन में आप बच्चे का बोर्ड एग्जाम छुड़वा दें, केवल उसी कंडीशन में बच्चे का स्कूल छुड़वाइएगा। अगर आपने केवल एक काम कर लिया, बच्चे का स्कूल ना छुड़वाएं, और दूसरा हम लोग आपस में बात करें, बच्चे के सामने केवल एक ही बात करें कि तू कर सकता है, बात खत्म, तो आप देखेंगे बच्चा हमारा पीछे नहीं रहेगा और हम बच्चे के साथ द बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक और बात, जिस पे अगर आप मुझे देखेंगे आजकल बोलते हुए, अगर कोई मुझे फेसबुक पे दिख रहा होगा, सोशल मीडिया पे दिख रहा होगा, तो हम एक ही चीज पे बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जा जाके एक ही चीज की बात कर रहे हैं और दूसरी चीज की हम बात कर नहीं रहे। हमारे टीचर से भी हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं। हमारी लाइफ के दो पैरामीटर हैं, एक स्किल और दूसरा मॉरल और वैल्यूज। ऊपर बढ़ेंगे तो मॉरल वैल्यूज बढ़ेगा, इधर बढ़ेंगे तो स्किल बढ़ेगा। 4 तरीके के लोग इस दुनिया में हो सकते हैं। ये वाले जो लोग हैं इनके पास ना तो मॉरल वैल्यू है ना तो कोई स्किल है। ये वाले जो लोग हैं इनके पास स्किल तो बहुत है लेकिन मॉरल वैल्यूज और कल्चर्स नहीं। ये वाले लोगों के पास मॉरल वैल्यूज तो बहुत है लेकिन स्किल नहीं। ये वाले लोग वो हैं जिनके पास मॉरल वैल्यू और स्किल दोनों चीजें हैं। अब देख लेते हैं चारों लोगों को। अगर आप महाभारत का एक उदाहरण ले लें तो आपको महाभारत में कैरेक्टर दिखेगा अश्वत्थामा। जानते हैं अश्वत्थामा क्या था उनके पास? ना तो मॉरल वैल्यूज और ना तो स्किल, जीरो, डब्बा। आज तक उनको अभिशाप झेलना पड़ रहा है। यहां ना तो मॉरल दे पाए ना तो स्किल दे पाए। अभी तक मैंने जितनी भी बातें आपसे की पिछले आधे घंटे में, सारी बातें किस पे बेस्ड थी? स्किल पे बेस्ड थी। अगर हमने स्किल दे भी दी, उसको बहुत अच्छी दे दी, तो क्या दुर्योधन बनाना है? क्या दुर्योधन के पास क्या दिक्कत थी भाई? क्या कमी थी दुर्योधन के पास? कोई तो कमी नहीं थी ना दुर्योधन के पास। कितना अच्छा था दुर्योधन, कितनी स्किल थी, लेकिन क्या नहीं था? सही और गलत का रास्ता नहीं पता था, कृष्ण को बांधने चले थे। नहीं चाहिए भैया। अगर मैंने जो भी अभी तक बातें की, अगर मैंने केवल उतनी ही दे दी, पूरी भी दे दी, तो भी वो किसी काम की है नहीं। तीसरा, मॉरल बहुत दे दिया आपने, स्किल नहीं दे पाई। अभिमन्यु सोचो, कितना बढ़िया बच्चा, अपने बाप के लिए कूद गया ना चक्कर में। कितना मॉरल वैल्यू, यही तो चाहते हैं ना कि बेटा बाप के लिए ऐसा कुछ करे। लेकिन बाप देखो, जितना बच्चे ने पेट में सीख लिया, सिखाया नहीं। क्या करोगे ऐसे वैल्यूज का अगर स्किल नहीं है तो? एंड फोर्थ इज व्हाट? अर्जुन स्किल्स भी हैं और वैल्यूज भी हैं। सो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमारे पास समय है, हम काम करेंगे, हमारे पास समय होगा। अभी तक क्या होता था? सर के पास लेसन प्लान होता था, 40 मिनट का लेसन प्लान, भागते रहो। अभी नहीं होगा। अभी अगर किसी दिन हमको कोई फंस गई बात, तो चाहे हम पूरे दिन फिर कोई पढ़ाई ना कराएं, लेकिन अगर हमको मॉरल से रिलेटेड कोई बात मिल जाएगी तो उसको हम मतलब बात जरूर करेंगे उसके ऊपर। चाहे फिर आज के दिन आप पहुंचे और बच्चा बोले यार पढ़ाई जीरो हुई, तो उस दिन की पढ़ाई जीरो, ठीक। लेकिन अगर हमको मॉरल से रिलेटेड कोई बात मिल जाएगी तो फिर हम चाहे दिन भर बात करनी पड़े, हम बात उस पर जरूर करेंगे, क्योंकि मेरे पास अब समय, आई हैव टाइम, मेरे पास समय आ गया। आपके पास भी घर पे एक बार अगर बच्चा मैथ्स नहीं कर रहा है, बात बन जाएगी, छोड़ देना एक बार। लेकिन अगर मॉरल की कोई बात पकड़ रही तो उसको जरूर पकड़ लेना, क्योंकि अगले 4 साल अगर हमने मॉरल को बिल्ड नहीं किया, मैं हमेशा बोलता हूं हमको बहुत डॉक्टर नहीं चाहिए। क्या करोगे, इतने डॉक्टर हैं देश में, कम है क्या? 1000 भरे पड़े। हमको इंजीनियर चाहिए, बहुत हैं। आर्किटेक्ट चाहिए, बहुत हैं, नहीं चाहिए। सीए चाहिए, बहुत है, नहीं चाहिए। अब हमको चाहिए तो अच्छे दिल वाले डॉक्टर चाहिए, अच्छे दिल वाले सीए चाहिए। इसी चीज के साथ एक विजन है, 2 बड़ा सपना है, जो सपना आपके और हमसे मिलकर पूरा हो सकता है। अभी मैंने किसी मीटिंग में किसी से पूछा था, ताजमहल देखा है सबने? देखा है ना ताजमहल? देखा है ना वो सफेद वाली बिल्डिंग? पता है आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट, वो ताजमहल की बिल्डिंग एक बार में नहीं बनी। पता नहीं शायद आपको, वो 3 बार में बनी है। पता है आपको? ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, इससे पहले 2 बार और वो बनाई जा चुकी थी। ये तीसरी बार की बनी बिल्डिंग है। बहुत कम लोगों को पता है ये बात। ये तीसरी बार की बनी बिल्डिंग है जो आप देखते हैं। पहले 2 बार और बनी थी, लेकिन तीसरी वाली आपको पता है कहां बनी? देखिए आपने। क्वेश्चन ये है कि दूसरी बार वाली कहां बनी थी? पता कहां बनी थी? दूसरी बार वाली बनी थी पेपर पे। कहां बनी थी? पेपर पे। और पहली बार वाली कहां बनी थी? माइंड में। अगर माइंड में ताजमहल बनेगा तो बाहर भी बनने की संभावना बनी रहेगी, और माइंड में इतनी छोटी सी कब्र बनेगी तो बाहर भी संभावना खत्म हो जाएगी। तो मेरे माइंड में क्या ये बन भी रहा है? अगर मेरे माइंड में ये बन रहा है कि मुझे ये चीजें चाहिए, तो फिर हमारे माइंड में वो चीज बाहर मिलने की संभावना रहेगी। और अगर हम भूल गए
कॉन्सेंट्रेशन को, हम भूल गए वैल्यूज को, हम भूल गए कि मेरा बच्चा कल को कंपटीशन में जाएगा। अगर हमको बच्चा केवल बेचना रहेगा तो फिर हम केवल 10th की बात करेंगे और बच्चे की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाएंगे। नहीं भाई, वो बेकार बात होगी। ये कोई बात हुई कि हम बोले मेरा बच्चा हाई स्कूल में तो टॉपर, हाई स्कूल में बढ़िया, और हाई स्कूल के बाद जब कंपटीशन में गया तो फेल, और उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं एज ए स्कूल हम बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये कोई बात हुई, मैंने तो आपको अच्छा बच्चा दिया था, बच्चा आगे पढ़ा ही नहीं। तो अरे तुमने 15 साल पढ़ाया, 15 साल जो तुमने किया वही तो अगले 25 साल दिखेगा। इसका मतलब कहीं तुमने कमी छोड़ी 15 साल में, कहीं तो कमी छोड़ी। आई डोंट वांट कि हम कमी छोड़े। क्लास 9 में तो हम कम चेंजेस कर रहे हैं क्योंकि ये बच्चे बड़े हो चुके हैं, इनके साथ बहुत ज्यादा चेंजेस हम कर नहीं सकते क्योंकि थोड़े थोड़े पक्के घड़ी हो चुके हैं ये। क्लास 1 में तो हमने पूरे सिस्टम को ही बदल के रख दिया है, कंप्लीट चेंज। क्लास फर्स्ट में, क्लास फर्स्ट से कंप्लीट रेवोल्यूशन हो चुका है, कंप्लीट गुरुकुल पैटर्न वी इंट्रोड्यूस। आपको पता है क्लास सेकंड में, जो क्लास सेकंड का बच्चा है, क्लास थर्ड का बच्चा है, इस साल क्लास सेकंड में आ गया। हम पूरी उम्मीद इस बार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे 6 महीने के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस अपने आप बिना टीचर की मदद के खत्म कर देंगे। और इस बार 6 महीने लग गए तो लग गए, अगले साल कक्षा 3 में 3 महीने से ऊपर नहीं लगेंगे, 3 महीने से ऊपर नहीं लगेंगे बच्चे को पूरा सिलेबस अपने आप खत्म करने में। क्यों? क्योंकि हमने लायक बनाना है बच्चे को। अब आप बोलोगे अगर 3 महीने में सिलेबस खत्म करा दिया तो करोगे क्या? तभी तो असली बात आएगी, तब बच्चे की स्किल की बात आएगी, तब हम बात करेंगे। 21 क्लब ऑलरेडी स्कूल में शुरू हो चुके हैं। अगर आपने आई कैन देखा होगा तो हमने 64 मौके दिए थे बच्चों को स्टेज पे लाने के लिए, शुरुआत थी केवल। आप देखेंगे अगले 5 सालों में स्कूल के अंदर हर एक बच्चा आपको अर्जुन की तरह एक स्किल में दिखेगा। पढ़ाई तो तुम कर रहे हो, ठीक बात है, लेकिन वो स्किल बताओ जो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि हमारे देश को स्किल चाहिए, यहीं से देंगे। देखो माइंड में अगर होगा तो बाहर निकलेगा। सो अगेन क्लास 9 में तो हम उतने ही चेंजेस कर पा रहे हैं क्योंकि बच्चे बड़े हैं। अभी तो हम केवल 2 बात पे चेंज कर रहे हैं कि एक, मैथ्स पकड़ो तो बेटा छोड़ना नहीं, जो पकड़ लोगे वो तोड़ने की सम्मत हम तुम्हें दे देंगे, क्योंकि जिंदगी में नहीं पता तुमको क्या क्या प्रॉब्लम आ जाएंगी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाएंगी, पता नहीं जिंदगी में तुम कहां पहुंच जाओगे। जो पकड़ लेना उसको छोड़ना नहीं, कितना भी कठिन हो। एक चीज हम पैदा करके आपके बच्चे के अंदर भेजना चाहते हैं। दूसरा, आपको ज्यादा मदद की जरूरत ना पड़े, है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। आप कोशिश करो अपने आप कितना कर पाते हो। किसी से मदद तब मांगना जब तुम अपना 100% दे चुके हो। अगर तुमने अपना नहीं दिया तो किसी से मदद नहीं मांगना, पहली मदद तुम अपने आप लेना। 2 चीजें हम चाहते हैं 4 साल के अंदर आपके बच्चे के अंदर हम पैदा करते हैं। इसमें सपोर्ट आपका चाहिए। मेरी बात खत्म हुई, मेरा भाषण खत्म हुआ। अब अगर कोई बाई चांस किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, और ग्रुप में बहुत ढेर सारी चीजें आएंगी बाद में जो यहाँ इस मीटिंग में नहीं आए। जो नहीं आए उनको आप जरूर एक बार हमारी तरफ से समर्थन कर दीजिएगा। सेक्शन 3 बनेंगे, सेक्शन पे प्लीज क्वेश्चन मत करिएगा। सेक्शन बीच में बदलते रहेंगे, जैसे जैसे बच्चा अच्छा बुरा करता रहेगा सेक्शन बदलते रहेंगे। जो कंपटीशन क्लासेस हैं उनमें जिनके बच्चे आएंगे वो अपना आप नाम दे दीजिएगा। जो बच्चे हमको लगेगा कि इनको आना चाहिए उनका हम सेक्शन अलग बना करके उनकी 2 घंटे स्कूल में ही कंपटीशन की तैयारी चलेगी और पूरे 4 साल चलेगी, ताकि वो बच्चे कंपटीशन के लिए भी पैरेलली तैयार होते रहें। ये मेरी बात थी जो खत्म हुई। अब आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। बोर्डिंग का क्लास स्कूल के जस्ट बाद है, 2 घंटे, वो ऑप्शनल है, आप चाहे भेजें चाहे ना भेजें। मैं चाहता हूं आप भेजें, लेकिन आप ट्यूशन ना भेजें। अगर ट्यूशन भेजना हो तो आप हमारे पास जस्ट बात है, स्कूल है तो मतलब 15 मिनट का गैप होता है, फिर शुरू हो जाता है। फिर तो एक ही बात, स्कूल का टाइम कम कर दें, बोर्डिंग से मिला दें, बात तो एक ही रह गई। देखिए फिर मैं बोलूंगा ये केवल सोचने की बात है। अगर हम साउथ इंडिया अभी चले जाएं, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं, हमने देखा नहीं। अगर आप साउथ इंडिया अभी चले जाएं, किसी स्कूल में चले जाएं, आप देखेंगे सुबह 8 से स्कूल चलता है, शाम के 6 बजे तक चलता है, शाम के 5 बजे तक चलता है। कोई भी अगर किसी का भी रिलेटिव अगर साउथ इंडिया में हो, आप एक बार फोन करिएगा और पूछिएगा। हमारा भांजा क्लास 1 में पढ़ता है, सुबह 8 बजे आता है, शाम को 4:30 बजे आता है। 2 घंटे का अगर हम टाइम दे देंगे तो फिर बच्चा जाएगा आएगा कैसे दोबारा? जाएगा आएगा कैसे बच्चा? अगर यहाँ 2 घंटे रहेगा तो उसको देखेगा कौन? लड़की लड़की सब है हमारे पास, आप देखो ना भाई, हमारे पास बच्चे बच्चियां सब है, हमको उसका भी ध्यान रखना है। अब आपने 2 महीने 2 घंटे अगर छोड़ दिया, बच्चे भी हैं बच्चे अभी, आप सोचो हमें सारे ध्यान रखने भाई स्कूल में, है ना, हमको सब कुछ ध्यान रखना है। 15 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद नहीं, 15 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद शुरू हो जाएगा। हाँ, ट्यूशन नहीं पढ़ाइएगा, बस इतना एहसान कर दीजिएगा, ट्यूशन ना पढ़ाइएगा। कोई क्वेश्चन अगर किसी का हो तो प्लीज पूछ लीजिए। कुछ लोग बाद में आए थे, कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं, चलो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, थैंक यू।